बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल यूनिट 2। आज बेटा हमारे पास इस यूनिट का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 अप टू 24। और इनमें हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं? बेसिक कमांड्स हैं, फाइल्स, किल, लिस्ट, लोड, MKDIR यानी कि मेक डायरेक्टरी, नेम एंड रिटर्न। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल क्या करेंगे? दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स रिजाइडिंग ऑन द स्पेसिफाइड ड्राइव। आपने कोई भी GW बेसिक की फ़ाइल्स बना के सेव की हुई हैं, आप उनके नाम देखना चाह रहे हैं, तो ये फ़ाइल उन तमाम के नाम आपको दिखा देगी। ये फ़ाइल क्या करेगी? इन तमाम के नाम आपको दिखा देगी। यानी अब लिखेंगे ऐसे GW बेसिक में फ़ाइल्स, तो जितनी फ़ाइलें यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही, जैसे आप देख रहे होंगे, ये चैप्टर 3 लूप 1, चैप्टर 3 लूप N, चैप्टर 3 क्वेश्चन 10, ये सारी की सारी जो बेसिक फ़ाइल्स हैं ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बेटा जी दूसरी कमांड है किल। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव और डिलीट ए फाइल फ्रॉम द डिस्क। अगर आप अपनी डिस्क में से किसी फ़ाइल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जैसे ये फ़ाइलें आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी फ़ाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड इस्तेमाल होगी किल। क्या करेंगे? हम किल लिखेंगे और उसके बाद फ़ाइल का नेम लिखेंगे, तो वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले ए लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली ऑन द स्क्रीन। कि किसी लोडेड प्रोग्राम को पार्शली हिस्सों में, छोटे टुकड़ों में, या फिर कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे दिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। कैसे? फ़र्ज़ कीजिए मैं कोई फ़ाइल लोड करता हूँ, लोड go2.bas, लोड go2.bas। जी ये फ़ाइल हमारे पास लोड हो गई। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस फाइल में है क्या, कौन कौन सी कमांड, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे लिस्ट कमांड। तो ये पूरी की पूरी फ़ाइल हमारे सामने खुल गई कि इसमें लाइन नंबर 10 से लेके 70 तक, 10 से लेके 70 तक ये लाइनें हैं। अगर तो हम लिस्ट लिखेंगे तो पूरी की पूरी फ़ाइल खुल जाएगी। अगर हम स्पेसिफिक पोर्शन देखना चाह रहे हों तो फिर हम यूँ लिखेंगे 10 - 50, तो 10 से लेके 50 तक की लाइनें शो ऑफ हो जाएंगी। तो दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले ए लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली, हिस्सों में देख लें या पूरा देख लें। लोड। दिस कमांड लोड द फाइल फ्रॉम द डिस्क। इस कमांड को अजीज़ तलबा हम लोग इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि किसी फ़ाइल को आप सेव कर सकते हैं, बाद में लोड करके देख भी सकते हैं। तो ये वही कमांड है जो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी फ़ाइलें सेव की हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। इनमें से किसी भी फ़ाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, लोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा लोड, उसके बाद उस फाइल का नेम। फ़र्ज़ कीजिए हम ये खोलते हैं on go2.bas, तो डबल कोट्स में आप नाम लिखेंगे on go2.bas। एंटर का बटन दबाएंगे। ओह ये देखें स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना, go2 था, तो हमने सही नाम नहीं लिखेंगे तो एरर मैसेज आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड on go2.bas। तो ये फ़ाइल हमारे पास लोड हो गई। अब इसको अगर हम देखना चाह रहे हो तो लिस्ट कमांड से हम देख भी सकते हैं कि इस फाइल में ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद लोड के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है MKDIR। ये बच्चों मुखफ़फ़ है मेक डायरेक्टरी। MK स्टैंड्स फॉर मेक और DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। तो ये आपकी ड्राइव में कोई डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं आपको बताया था, 9th में भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरीज़ और फोल्डर हम मानी अल्फाज हैं, सेम मीनिंग्स के अल्फाज हैं, दोनों के मतलब आलमोस्ट सेम है। विंडोज़ में हम फोल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में इसी को डायरेक्टरी कहा जाता था।
नेम कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू रीनेम ए फाइल। ये किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, मतलब आपने पहले उसका नाम कुछ और रखा था, अब नाम बदल के कोई और रखना है। पहले आपने गो टू रखा था, अब आप रखना चाह रहे हैं ऑन गो टू, तो ये कमांड कुछ इस तरह से इस्तेमाल होगी। नेम, पुराना फाइल लिखेंगे, उसके बाद नया फाइल नेम, और ये कमांड उसका नाम तब्दील कर देगी। री नम, ये शॉर्ट फॉर्म है री नंबर की, NUMBER। किसी फाइल में जो स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं उनको आप नंबर दोबारा से देना चाह रहे हैं। मतलब पहले आपने उसको नंबर दिए 10, 20, 30, अब आप उनके नंबर बदलना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं इनके नंबर 1, 2, 3 कर दें, तो ये कमांड इस्तेमाल होगी फ़ाइल के नंबरों को दोबारा से रीनेम करने के लिए, दोबारा से नए नंबर देने के लिए। तो आज अज़ीज़ तलबा हमारे पास ये कुछ कमांड्स थी जो हमने पढ़ी। उम्मीद है इनके बारे में आप समझ चुके होंगे। याद करना और लिखना क्या है, आपने जस्ट इन कमांड्स को याद करना है, इनकी डेफिनेशनें ये रेड कलर में हाईलाइट की हुई हैं। इसके अलावा इनके सिंटैक्स याद करने हैं जो येलो में हैं, और यही आपने लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।